उसको इंटीग्रेट भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मतलब भीतर में जाके ही उसको देख लेना, जिसे हम विपश्यना कायानुपश्यना कहते हैं। तो ये तीसरी मेथड है जो डायरेक्ट ध्यान की मेथड, और पहली जो मेथड दो जो है वो चिंतन करने की मेथड है। वो डीटीसी वाली आप वीडियो मैंने आपके मतलब कई मन बार से देखी उससे मुझे भाई, विषय को या अस्तित्व पता को नहीं लेके आप चिंतन एक्सेल सर करके न्यूज करके इस यूट्यूब पहले दो चैनल है वो। मेथड से हम प्रज्ञा की तरफ बढ़ सकते हैं। ये एक्सेल सर ही ये क्या नाम है? तीसरी जो मेथड जो है डायरेक्ट माइंड टू माइंड या मैं डायरेक्ट सुनाता हूँ, तुम्हें आप हंसी नहीं आया तो विपश्यना मुझे जो बताना। विधि जो है, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धर्मानुपश्यना, इन सभी माइंडफुलनेस के मेडिटेशन के डायरेक्ट एक्सपीरियंस से या दो डायरेक्ट होती उसके है, एक तो बताती है थोड़ी थोड़ी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट फिर वो वो सी पे हमारा जाके टक जाती है बेचारी। इसी अरे, रुको सुन के जाना, बहुत अच्छी मजा आएगा, तू सुन। नहीं सुना ये तुमने? जो चित्र बताया मैं तो सुनता ध्यान हूँ, से, तुम ना सुनो, मेरे को तो सुनना है वो। ये आइडिया है, ये जो आवाज चक्षु नहीं है, आवाज आ रही है? नहीं बराबर नहीं आ रही। मेरी तरफ से आवाज बराबर नहीं आ रही है। सर कोई इशू नहीं है, आवाज बिल्कुल परफेक्ट आ रही है सर, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरा तो नेटवर्क सही है। ये सर बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है, मुझे आ रही है। इसको नहीं आ रही है तो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो उसको आप फिर से एक बार सुन सकते हैं, चिंता ना करें। हाँ, तो अभी हम देखते हैं कि ये चित्र से हमें पूरे पांचों चक्षु का एक समअप मिल जाएगा कि सही में हम पहले चक्षु से हम क्या देखते हैं, दूसरे चक्षु से हमें क्या दिखाई देता है, तीसरे चक्षु से हमें क्या दिखाई देता है। तो अगर हम पहले चक्षु की बात करें तो ये 2 नंबर का जो व्यक्ति जो है पूरे फिजिकल फॉर्म में, हम हमारा जो मानवीय जो चक्षु जो है ये हिंदी शरीर को आती पूरी है? तरह से देखता है, और सिर्फ उतना ही दिखाई देता है कि जाओ उसका सामने का जो चेहरा है ना, या उसके हाथ में क्या? लकड़ी है या जो उसने कपड़ा पहना है उतना ही दिखाई देता है, उसके भीतर क्या है उस चक्षु से दिखाई नहीं देता है। अगर हम थोड़ा चीजों को थोड़ा और किसी यंत्र के माध्यम से देखते हैं तो ये जो पहले नंबर का ये जो बताया गया है ये येलो कलर का, तो ये हमें एक इसमें दिखाई देता है ना, ये रही। उसके जो वेव्स जो है उसमें हमें दिखाई देता है। इस प्रकार का जो हमारा और जो कुलगाम। प्रज्ञा चक्षु है उसको अगर हम थोड़ा और गहराई में देखते हैं तो हमारी पूरी बॉडी जिसका स्केलेटन के तौर पे हमें दिखाई देती है, और ये जो सभी चीजें, ये जो चौथे नंबर की जो बॉडी जो है वो एक प्रकार का जो भीतर का जो एटम्स जो है उसके हिसाब से हम बॉडी को पूरी तरह से देख सकते हैं। एक एक जो पेशी है, एक एक उसका जो अणु अणु है उसको भी हम देख सकते हैं। और जो पांचवें नंबर का बताया गया है उसमें हम कुछ भी देख नहीं सकते क्योंकि वो अस्तित्व में ही नहीं है, शून्य है। शून्य है इसका मतलब ये सब वहां पे है, क्योंकि उसका स्वयं का ऐसा अस्तित्व नहीं है। जब हम प्रज्ञा से किसी शरीर को देखते हैं वहां पे मैं नहीं होता है, बाकी सब कुछ होता है, लेकिन वो इसी 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 स्वरूप में होता है। कहने के लिए शर्ट पहना हुआ है लेकिन भीतर उसका स्केलेटन है, भीतर उसके वेव्स है, भीतर उसकी जो अणु अणु है, उसी से हमारा पूरा शरीर जिसे हम कह सकते हैं कि जो रूप और नाम जो है वो उसी का इंटीग्रेशन है, और उसी को जब हम अलग अलग करके देखते हैं उसका विघटन हो जाना ही वो अनात्म का हमें दोनों तरीके से अनुभव मिलता है, और मेडिटेशन डायरेक्ट करने से भी हमें अनुभव होता है। तो इसको भी हम आधुनिक तौर पे हम देख पाते हैं कि हमारा शरीर या हमारा अस्तित्व अलग अलग तरीके से कैसे उसको हम अलग अलग यंत्र से और चक्षु से हम देखते हैं। अभी हम आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चक्षु है वो है धम्म चक्षु। जैसे कि हमने अप्रज्ञा चक्षु में हमने शून्यता का एक अस्तित्व का एक संपूर्ण दर्शन देखा, और वहां से हम फिर से एक नए चक्षु की तरफ हम विकसित होते हैं। तो ये जो धम्म चक्षु जो है वो कैसे उत्पन्न होता है, और उत्पन्न होने का एक अनुभव क्या हो सकता है। बौद्ध धर्म में जो बातें बताई है, किसी भी जो अंत है या एक्सट्रीम है उसको अस्वीकार किया गया है, भले वो संसार हो या निर्वाण हो। तो पहले जो हमारे दो चक्षु जो है, जिस चक्षु से हमें संसार का दर्शन होता है,
हमारे मानवीय चक्षु और दिव्य चक्षु को, तो उसको हमें लगता है कि ये जो दिखाई दे रहा है यही सत्य है, उससे हम अटैच हो जाते हैं, तो हम एक्सट्रीम को पकड़ लेते हैं, वो चक्षु। दूसरा जो चक्षु जो विजडम आइज कहते हैं, प्रज्ञा चक्षु कहते हैं, कि हम सत्यता को पकड़ लेते हैं। तो ये दोनों इधर भी पकड़ लेते हैं क्योंकि उतना ही दिखाई देता है, उससे हमारा अटैचमेंट हो जाता है, तो उसको कोई पकड़ लेता है। और जैसे कि अगर हमने प्रज्ञा चक्षु को प्राप्त कर लिया है, सत्यता अगर हमें समझ में आ जाती है, तो उसको भी पकड़ लेते हैं। तो बुद्ध के दर्शन में दोनों भी जो पकड़ाव जो है, लगाव जो है, एक तो संसार का लगाव या अगर आपको सत्य प्राप्त हुआ है उसका लगाव, वो दोनों भी एक्सट्रीम है। और इस दोनों एक्सट्रीम को त्यागते हुए जब हम अपने अवस्था में फिर से बदलाव लाने का आगे प्रयास करते हैं, तब जाके वो धम्म चक्षु निर्माण होता है। और धम्म चक्षु का जो अनुभव जो है, वो एक सीधे और सरल उदाहरण में हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है संसार के तरफ फिर से वापस आता है, जिसे हम बोधिसत्व कहते हैं, जो उस निर्वाण को प्राप्त या निर्वाण का अनुभव जिसे हो जाता है, उसको भी पकड़ के नहीं रखता है, उसको भी वो छोड़ के फिर से संसार की तरफ आता है, संसार के लोगों को मदद करने के लिए। उसको कहते हैं धर्म चक्षु। दूसरे भाषा में, सीधे और सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि वो आपका करुणा का भाव जो होता है, जो प्रज्ञा से निर्माण होता है, जो आपने सत्यता का अनुभव लिया है, अनित्यता का अनुभव लिया है, या अनात्म का अनुभव लिया है, वो अनुभव फिर से आपको अनासक्त करके फिर से संसार की तरफ वापस लेके आता है करुणा के द्वारा। आप तो आसक्ति को छोड़ देते हैं और अनासक्ति में चले जाते हैं प्रज्ञा चक्षु में, तो वहां पे रुकते नहीं है। अगर रुक गए तो फिर वो चक्षु, आगे का चक्षु निर्माण नहीं होगा, वो वहीं पे स्थिर हो जाएगा। उसके बाद में भी जो विकास होने की जो प्रक्रिया जो है, वो बुद्ध आगे और बताते हैं कि अगर आपको कोई भी सत्य प्राप्त हुआ है, श्रोतापन्न हो या आनंद हो, तो वो जो आपको अनासक्ति का जो अनुभव हुआ है सत्य को जानकर, आपने संसार भी छोड़ दिया है, तो आपको वो निर्वाण के प्रति भी जो आसक्ति आपकी बनी है, वो भी एक सूक्ष्म अज्ञान कहा जाता है, सूक्ष्म अज्ञान उसको भी। और इसलिए आचार्य नागार्जुन ने उसको शून्यता को भी पकड़ के रखना, वो भी कहीं ना कहीं हमारे एक सूक्ष्म दुख का कारण होता है, एक ईगो का कारण होता है कि हम फिर समाज के तरफ दुख के भी देखते नहीं है कि समाज में मुझे क्या करना है या मेरी जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि हम उसी में ही सुख, अपने आप के सुख में ही हम फंस जाते हैं या उसी में ही अपना जीवन संपूर्ण कर देते हैं। हम समाज के दुख की तरफ वापस नहीं आते हैं अगर धर्म चक्षु उत्पन्न नहीं करने के लिए, अगर हम तैयार हैं, अगर हम उसकी तरफ अगर नहीं बढ़ते हैं। और इसलिए धम्म चक्षु का होना, बाबा साहब का जो अस्तित्व जो है, उनके लिए जितना वो सुख संपन्न था, अनासक्त था, उतना ही वो हमारे लिए कैसे थे, वो कारुणिक थे। हमारे लिए वो हमेशा इच्छा रखते थे कि हमारा दुख दूर हो, और उनकी उसी इच्छा से हमारा दुख दूर हुआ है। अगर उनकी इच्छा नहीं होती, उनकी करुणा नहीं होती, तो शायद वो अपनी प्रज्ञा से वो अपने आप को ही सुखी कर पाते और हमें या समाज को उसमें सुखी नहीं कर पाते। और इसलिए जो प्रज्ञा चक्षु के बाद धर्म चक्षु, ये महायान परंपरा की सबसे बड़ी शिक्षा है, जिसे हम बोधिसत्व का मार्ग कहते हैं या बोधि पथ कहते हैं। तो एक उदाहरण के माध्यम से हमें समझ में आता है कि जब एक जगह पे आग लगती है, उसमें से एक ही रास्ता होता है बाहर निकलने का, तो उससे बाहर निकालने के लिए जो बोधिसत्व जो मदद करता है कि वो किस प्रकार से वो बाहर आए और सभी को बाहर निकालता है, वो बोधिसत्व है ना। एक उदाहरण या स्टोरी ऐसे भी बताई जाती है कि 4 प्रवासी जब वो
रेगिस्तान में एक प्रवास करने निकलते हैं और प्रवास करते करते वो उनके पास का खाना पानी सब समाप्त होता है और वो ढूंढने लगते हैं कि कहाँ पे उनको उनकी प्यास पूरी होगी या उनको अच्छी जगह मिलेगी। और ऐसा चलते चलते जब वो ऐसे एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनको बहुत ही अच्छा भोजन या अच्छा उनको जगह सुंदर दिखने लगती है, तो पहला जो प्रवासी होता है वो जगह देख के तुरंत उसमें जंप कर लेता है, उधर चला जाता है। दूसरा भी ऐसा करता है, तीसरा भी ऐसा करता है, चौथा रुकता है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो बाकी लोगों का कहा क्या होगा कि जो रास्ते में लोग भटकने वाले हैं उनको तो पता नहीं होगा कि यहाँ पे इतनी सुंदर ऐसी जगह है। वो क्या करता है, वो दृश्य देखता है, अनुभव करता है और फिर से वापस आ जाता है उसी रास्ते पे जिस रास्ते पे दूसरे आने वाले प्रवासी आना जाना करते हैं, ताकि वो उस प्रवासी को मदद कर सके कि भाई तुम इस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से। तो ये जो बोधिसत्व का जो उदाहरण या स्टोरी के माध्यम से अगर हम समझ पा रहे हैं, तो यही एक प्रकार का धर्म चक्षु है जो बोधिसत्व के जीवन में, भले हम आज के आधुनिक जीवन में हम बाबा साहब बनते हैं, ऐसे व्यक्तित्व को हम देख सकते हैं, लेकिन बुद्ध के जीवन में भी उन्होंने स्वयं जब वो बुद्ध होने के पहले अनेकों जन्म तक इसी बोधिसत्व के पथ का उन्होंने अनुसरण किया था, जिसको हम बोधिसत्व कहते थे, और उसी के पथ में आकर वो बाद में बुद्धत्व को प्राप्त किया। इस प्रकार से जो धर्म चक्षु जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अस्तित्व है या विकास की जो कह सकते हैं कि हमारी जो उच्च उत्क्रांति का जो परम बिंदु है, कि जो ऊपर जाके फिर से संसार की तरफ अनासक्त भाव से वापस आके करुणा से लोगों को मदद करता है, वही धर्म चक्षु। अगर ऐसे भाव से जब भी हम कुछ काम करते हैं तो समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं हमारे भीतर का जो धर्म चक्षु है जो करुणा के माध्यम से लोगों को मदद करता है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की भी अपेक्षा और अहंकार और ईगो नहीं होता। अगर ईगो है, अहंकार है, अपेक्षा है, तो वो मदद कहीं ना कहीं उस धम्म चक्षु से नहीं हो पा रही है और कुछ दूसरा चक्षु हो सकता है जिसे हम चर्म चक्षु कह सकते हैं। तो जो भी हमारा व्यवहार आचरण है उसको हमने इन चक्षुओं के माध्यम से हम देख सकते हैं क्योंकि चक्षु का धर्म ही है देखना, समझना, जानना और अपने कार्य को सुचारू रूप से करना। यही चक्षु का सबसे बड़ा कार्य है, उस कार्य को हमने पूरी तरह से निभाना। और आखिरी और पांचवा जो चक्षु है जिसे बुद्ध चक्षु कहते हैं, और इस बुद्ध चक्षु में सभी द्वंद्व जो है समाप्त हो जाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का वहां पे पूरी तरह से जो ड्यूलिटी जो है या द्वंद्व है, द्वैतवाद जो है वो अद्वैत में परिवर्तित हो जाता है। और बुद्ध के पास में सभी चक्षु होते हैं, उनके पास में चर्म चक्षु होता है, उनके पास में दिव्य चक्षु होता है, उनके पास में प्रज्ञा चक्षु होता है, उनके पास में धर्म भी चक्षु होता है, और सभी चक्षु होने से ही बुद्ध चक्षु का विकास होता है या उसकी उत्पत्ति होती है, जिसका स्वभाव अनंत होता है। किसी भी टाइम और काल में वो बंद नहीं होता है। स्पॉन्टेनियसली वो भले उनका शरीर ना भी हो, फिर भी बुद्ध चक्षु का जो अनुभव जो है वो हम कभी भी कोई भी ले सकता है। तो कोई व्यक्ति सापेक्ष समय या परिस्थिति सापेक्ष या समय के सापेक्ष नहीं होता है। वो बुद्ध चक्षु का अनुभव वो निरंतर अनंत, जिसे हम इन्फिनिट कहते हैं, वो हर एक जगह पे हर एक समय में अस्तित्व में रहता है, जिसे हम दूसरी भाषा में धर्म काया भी कहते हैं। या बुद्ध का जो सूक्ष्म स्वरूप जो है वही हमारा बुद्ध चक्षु है, जो जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं या बुद्ध का अंकुर कहते हैं। वही अंकुर हमारा बुद्ध चक्षु है, जो अंतिमता उसका विकास होता है जब हम धीरे धीरे प्रज्ञा चक्षु को और धर्म चक्षु को प्राप्त करते हैं, तो वो बुद्ध चक्षु भी हमें प्राप्त हो जाता है या हम बुद्ध के उस ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से पांचों चक्षु जो है वो हमारे व्यक्तित्व में अलग अलग जगह पे छुपे हुए हैं। एक चक्षु तो हम रोज देखते हैं, रोज साफ करते हैं सोते समय, उठने के बाद, है ना, जो हमारा ऑर्डिनरी चक्षु है, और
और उस चक्षु को हम हमेशा उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको भी जब इस्तेमाल करते हैं तो इतना ज़रूर याद रखिए जो भी आप देख रहे हैं वो संपूर्ण सत्य नहीं है। वो सिर्फ एक प्रकार का वेव है, तरंग है, जो वहां से उत्पन्न होकर मुझे कुछ चीजें समझ में या दिखाई दे रही है। दिव्य चक्षु को थोड़ा हम और ज्यादा प्रयास कर सकते हैं कि ताकि उसको हम उसके भीतर से, उसके बाहर से हम देख सकें। और प्रज्ञा चक्षु पे सबसे ज्यादा हमारा भार होना चाहिए, जो हमें माइंडफुलनेस मेडिटेशन से या विपश्यना से या फिर जो अन्य जो चिंतन करने की जो परंपरा है, विभाजन करते हुए उसका एकीकरण करते हुए हम अपने प्रज्ञा चक्षु को प्राप्त करते हैं। धर्म चक्षु को भी हम विकसित कर सकते हैं, तो उसी का नाम है प्रशिक्षक। अगर हमें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हुआ है इस प्रमाण में, तभी हम आते हैं। अंतिम जो हमारा इसका रिलेशन जो है, प्रशिक्षक क्यों बने। प्रशिक्षक का मतलब ही है कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि हमारा प्रज्ञा चक्षु जो खुला है, तो प्रशिक्षक बन के ही हम लोगों को मदद कर सकते हैं, जिसे हम धर्म चक्षु कहते हैं। अगर प्रशिक्षक के पास अगर प्रज्ञा चक्षु नहीं है तो शायद हम फिर धर्म चक्षु से लोगों को मदद नहीं कर सकते। इसलिए हमारा पूरा प्रयास जो रहा है कि हमें माइंडफुलनेस प्रशिक्षक इसलिए बनना है ताकि लोगों को हम पूरी ईमानदारी के साथ, कोई अपने अनुभव के साथ, जो अनुभव हमें माइंडफुलनेस से जो हमें मिला है, एक सुख का, आनंद का या अच्छे जीवन को जीने का, और साथ साथ में जीवन की सत्यता को देखने का, प्रज्ञा को जानने का, तो क्यों ना मैं भी ऐसे लोगों को बता पाऊँ कि जो सुनने के लिए, जानने के लिए बहुत ही उत्सुक है, और उसकी उत्सुकता को बढ़ाना ही एक प्रकार की करुणा है। जिसे हम इच्छा को ऊर्जा कहते हैं, है ना, जिसे हम काम छंद और धम्म छंद कहते हैं। तो छंद तो वही है, एक तो उधर जाएगा तो संसार में चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और उसमें अगर प्रज्ञा का प्रकाश मिल जाएगा, माइंडफुलनेस हो जाएगा, तो वो प्रकाश कहाँ पे आ जाएगा, लोगों को मदद करने के लिए आ जाएगा। कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जरूर आएगा, और उसी का नाम है कि हमें प्रशिक्षक होना है, हमें लोगों को मदद करने के लिए आगे आना है, हमारे शिक्षा का लोगों को लिए उपयोग करना है, उसी का नाम प्रशिक्षक है। तो 5 बातों को लेकर हम प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, या बनने के एकदम हम अभी आखिरी पड़ाव में हैं। तो पहला हमारा जो लक्ष्य जो है कि हमें शरीर का आरोग्य लाभ और रोग प्रतिकारात्मक शक्ति का विकास करना है। हमारा पहला और सामान्य प्रशिक्षक होने का हमारे लिए एक कारण बन सकता है या हुआ होगा। दूसरा हमारा ये बन सकता है कि स्वयं के मानसिक सुख और जीवन की जो यथार्थता है, जैसे कि प्रज्ञा की हमने बात की है, उसका हम दर्शन करना चाहते हैं, प्रज्ञावान होना चाहते हैं, मानसिक सुखी होके जीवन में हम प्रज्ञा को प्राप्त करना चाहते हैं। ये हमारा एक प्रशिक्षक होने का हमारा उद्देश्य हो सकता है, इसलिए मुझे प्रशिक्षक होना है। अगर हम पारिवारिक तौर पे देखते हैं कि पारिवारिक संसारिक जीवन में हम सुख और शांति का अनुभव लेना चाहते हैं, ये भी एक हमारा किसी का उद्देश्य हो सकता है कि मुझे इसीलिए ही प्रशिक्षक, तो मेरी जो प्रशिक्षक होने की जो मेरी अनुभूति है, ये यहाँ तक ही सीमित हो सकती है। चौथा ये हो सकता है कि अन्य लोगों के कल्याण और हित के लिए, जैसे कि हमने कोरोना की बात की, धर्म चक्षु की बात की, इस स्किल को मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ये किसी का कमिटमेंट होता है, जबकि हमारा शुरुआत से ही रहा है। जब हम इस कोर्स को ज्वाइनिंग किए थे, तभी से हमने बनाया था कि हम इस प्रकार से लोगों को मदद करने के लिए हम अपने आप को
सक्षम बनाएंगे ताकि हम लोगों को मदद कर सकें। तो ये चौथा हमारा उद्देश्य हो सकता है। और एक उद्देश्य हो सकता है जो हमारी आने वाली नई जनरेशन है, जो जिसके पास में पहले से ही जिसका आर्थिक संतुलन है, आर्थिकता मजबूत है, तो शायद उसके लिए या उनके लिए ये पांचवा उद्देश्य उतना परफेक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन आने वाली जो जनरेशन जो है, या जिसके पास में आप जाओगे कि जिसको इस प्रशिक्षक बन के उनकी आर्थिकता में अगर उसको बढ़ावा करना है या आर्थिक सक्षम बनना है, तो ये स्वयं रोजगार के स्किल के अंदर, जिसे हम सॉफ्ट स्किल कहते हैं, है ना, ये अभी इतनी प्रचलित नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसको सिखाने वाले और सीखने वाले वो उतने रुचि से नहीं सीख पाते हैं, और जो सीख पा रहे हैं वो बहुत अपना नाम, पैसा और बहुत कुछ कमा चुके हैं और कमा भी रहे हैं। लेकिन जो माइंडफुलनेस बुद्ध से और हमारे पास में जो स्किल है, उस स्किल को अगर हम प्रॉपरली प्रोफेशनली अगर उसको हम डेवलप करते हैं, तो आने वाले समय में जो लोग हैं, जो विद्यार्थी है या कोई जनरेशन, तो उनको कहीं न कहीं आर्थिक परिबल के तौर पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक अपने लिए, भले आपके लिए ना हो, लेकिन जो आपके संपर्क में आने वाले जो बच्चे हैं, उनको आप मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इसको सीख के और बेहतरीन तरीके से सीख के आप इसमें काफी अच्छी तरह से उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि शिक्षा एक अपने आप में बल है, शक्ति है। अगर उसको सही तरीके से अगर उनको बताया जाए, मोटिवेट किया जाए और उस प्रकार से उनको प्रशिक्षित किया जाए, तो निश्चित ही है हमारे इस एकेडमी के माध्यम से और आप लोगों के सहयोग से, क्योंकि मैं हर जगह पे नहीं पहुंच सकता, लेकिन आपके पास में जो जगह है, आप लोगों के पास जो ग्रुप है, आप लोगों के पास में जो सराउंडिंग है, उस वहां से अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही है ऐसे लोग, ऐसे बच्चे, ऐसे कोई ना कोई इच्छुक जो लोग हैं, निश्चित ही है ऐसे कोर्स के माध्यम से उनकी जो एक आर्थिक परिबल है वो बढ़ाने के लिए वो निश्चित ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा पहलू है कि हमने इस कोर्स को या माइंडफुलनेस को क्यों हमने कैरियर के तौर पे उसको देखना चाहिए। और हमें पता है कि जो सम्यक आजीविका का जो मूल्य जो है बौद्ध धर्म में आर्य अष्टांगिक मार्ग में ही बुद्ध ने दिया हुआ है। सामान्य तौर पे कैरियर हम उसी को कहते हैं कि जिससे हमें आजीविका मिलती है ना। और आजीविका के जितने भी पहलू है, जैसे कि कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई स्वयं रोजगार है, हाँ, या व्यापार है, इन सभी स्किलों से या इसी सभी कार्यों से हमें कहीं ना कहीं अर्थ अर्जन होता है। और अर्थ जो है एक अपने आप में सबसे बड़ा बल है। जैसा कि धम्म बल है, वैसे ही अर्थ बल है। अर्थ बल को हम, हो सकता है कि हम संतुष्ट है क्योंकि हमारे पास में अच्छा जॉब है या हमारा परिवार सेटल्ड हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि अभी अर्थ के बारे में मैं क्या सोचूं। लेकिन ऐसा नहीं है। वो आपके लिए भले ना सोचे, लेकिन आपके आसपास में समाज है जो गरीबी में है या लोगों को उसका जरूरी है, उनके लिए भी हमने सोचना चाहिए कि क्या उनके लिए हम ऐसा कोई जो सॉफ्ट स्किल का जो करियर है, क्या उनके बारे में उनको मोटिवेट कर सकते हैं। जॉब के लिए तो सभी मोटिवेट करते हैं कि भाई जॉब करो, आईएएस करो, कंपटीशन करो, ये करो, वो करो, और उसमें बच्चे करते भी है, सक्सेस भी होते हैं। लेकिन अपने आप में जो स्वयं रोजगार से, जो खुद के अनुभव से जो आप बता के जो पैसा कमाओगे, मुझे लगता है तो इससे बेहतरीन कोई जॉब नहीं हो सकता। बाकी सभी जॉब में क्या होता है कि दूसरे की बात सुन के करके आपको जॉब करना पड़ता है, जबकि सॉफ्ट स्किल में क्या होता है कि आपका खुद का एक्सपीरियंस जो होता है, जो ट्रूथ होता है, उस ट्रूथ को ही आपको एक्सप्रेस करना होता है। और उस सच्चाई को जब आप एक्सप्रेस करते हो, सामने वाले को भी सच्चाई से रियलाइज कराते हो, उसको स्ट्रेस को रियलाइज कराते हो तो स्ट्रेस फ्री हो जाता है, उसके माइंडफुलनेस को आप रियलाइज कराते तो माइंडफुल हो जाता है, उसके प्रॉब्लम से रियलाइज करते हो तो प्रॉब्लम फ्री हो जाता है। तो जो रियलाइजेशन का जो सॉफ्ट स्किल के जितने भी मेथड्स आजकल पूरे वर्ल्ड के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं,
तो इसमें बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन क्या हम कभी उधर उस प्रकार से देख नहीं पाते हैं, और इसलिए उसका जो मार्केटिंग है या उसके प्रति जो हमारे बच्चे हैं या हम स्वयं भी जागरूक नहीं होने के वजह से उधर हम वर्कआउट नहीं कर पाते, और वो हमेशा हमारे समाज से अलिप्त रहता है या हम उससे अलिप्त रहते हैं। हमें लगता है कि वो हमारा काम नहीं है। मोटिवेट करना, एक्सपर्ट बनना, या फिर फैमिली कोच बनना, या काउंसलिंग करना, या माइंडफुलनेस कराना, ये सब चीज हमारी नहीं है, जबकि वो हमारी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार से आप लोग जो तैयार होके कुछ अगर कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाओगे। और इससे एक जो हमारा एक जो एटमॉस्फेयर जो बनेगा आपके अनुभव से और आपके साथ में जुड़े हुए लोगों के साथ में, तो निश्चित ही है कि यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी सॉफ्ट स्किल जो है इसी माइंडफुलनेस बेस पे हम क्रिएट कर सकते हैं। हर एक चीज में माइंडफुलनेस आ सकता है कि इसके हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। जितने भी सॉफ्ट स्किल यहाँ पे बताई गई है कि कम्युनिकेशन है, लिसनिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, नेटवर्क है, पॉजिटिव थिंकिंग है, मोटिवेशन है, क्रिएटिव है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये सभी सॉफ्ट स्किल है। और इस सभी सॉफ्ट स्किल के अंदर अगर देखा जाए तो वो प्रॉपरली वो खुद भी बताने वाला भी समझ नहीं पाता है, और जो सामने वाला भी उसको एडॉप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि माइंडफुलनेस का उनको कंसेप्ट भी पूरी तरह से पता नहीं होता है। और हमारे पास में अगर एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस ही है कि जो आप शेयर कर सकते हैं, ये बाकी सब चीजें क्या है, टेक्सचुअल है। टेक्स्ट में लिखिए, बता दो भाई ये करो, ये टिप्स है, ये चीजें करो, आपका अच्छा हो जाएगा। ना किसी का अच्छा होता है, उसको अच्छा पैसा मिल जाता है सिखाने वाले को, और जो सीखने वाला होता है सिर्फ वो नोट लेके जाता है, और उसके लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होता है। क्योंकि मैंने भी ऐसे बहुत सारे कोर्सेज किए, पर्सनल डेवलपमेंट हो या बाकी जो भी हो, इंसान बदलता नहीं है उसमें, सिर्फ पैसा जाता है, एक हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने कोर्स किया। तो क्यों नहीं बदल पाता है? क्योंकि बताने वाला भी उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होता है। वो उतना ही बताता है जितना उसको जरूरत लगता है। उसकी ये जरूरत नहीं कि सामने वाला इंसान बदलना चाहिए, क्योंकि उसको खुद बदला होने की खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, तो सामने वाले को कैसे बदल पाएगा? तो माइंडफुलनेस आपके पास, मेरे पास, जो हम सीखने वाले हैं, वो सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, वो आपका खुद का एक्सपीरियंस रहेगा। और उस एक्सपीरियंस से अगर आप कुछ भी बात शेयर करते हैं, तो डेफिनेटली सामने वाले इंसान को उसका इम्पैक्ट होना ही होना है। भले 5 लोगों को हो, 5 लोग भी बदल जाना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात है। तो ये हमारी जो सॉफ्ट स्किल की जो पूरी इंडिया में जो एक क्या कहते हैं, उसका जो कंपटीशन जो है, और उस कंपटीशन के अंदर हम बहुत ही नहीं के बराबर है। जब मैं अपने लोगों को देखता हूँ या किसी भी स्टूडेंट को देखता हूँ, वहाँ पे हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो इसके बहुत सारे मिलियंस, इसके मतलब ग्लोबल मार्केटिंग के अंदर यूएस जो मिलियन 2.21.3 बिलियंस का मार्केट होता है, ये मतलब छोटा बिजनेस नहीं है, छोटा बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, जिसमें वेलनेस सेंटर कहते हैं, जिसमें वेलनेस के अंदर इंसान कैसे हैप्पी रह सकता है, या लोग स्ट्रेस फ्री कैसे रह सकते हैं। बहुत सारे लेवल पे इस सॉफ्ट स्किल्स को, स्पेशली माइंडफुलनेस को इस्तेमाल किया जा चुका है, और इंडिया भी अपने जगह बना रहा है इस सॉफ्ट स्किल के अंदर। लेकिन माइंडफुलनेस के अंदर इतना उसका ग्रोथ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि माइंडफुलनेस का रूट जो है वो कहीं ना कहीं बुद्ध की टीचिंग के साथ में होने की वजह से वो उसको उतना ग्रोथ नहीं कर रहे। बाकी सभी सॉफ्ट स्किल जो है बेस्ड ऑन योगा है, या बहुत सारी चीजें जो चीजें लोग करते हैं, करवाते हैं, वो सभी चीजें कहीं ना कहीं दूसरे रूट से आती है। बुद्ध के रूट से जो आने वाली जो स्किल जो है, उसको उतना प्लेस नहीं हो दे पाते, क्योंकि वो करने वाला ही, सिखाने वाला ही नहीं होगा, तो वो भले क्यों देंगे। और हमें से किसी को बाहर आना पड़ेगा कि जो बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी से है या बुद्धिस्ट प्रैक्टिस से है, तब जाके उस स्पेस के अंदर हमारा सिचुएशन बना सकते हैं।
और हमारे बच्चे हैं, आने वाली जनरेशन जो है, इस स्किल का पूरी तरह से पर्सनली लाभ तो 100% मिल रहा है, क्योंकि पर्सनली लाभ नहीं होने से आप औरों को भी लाभान्वित नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि माइंडफुलनेस के बारे में मैं ऐसा ऐसा पढ़ लूँ और ऐसा ऐसा कर लूँ, तो कोई आपका माइंडफुलनेस से कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि माइंडफुलनेस एक प्रैक्टिकल खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप प्रैक्टिकल खुद के एक्सपीरियंस को समझ के जब सिखाते हैं, तभी वो माइंडफुलनेस का इम्पैक्ट है। अगर आपको खुद को टेस्ट नहीं है और सिर्फ आप बातें कर रहे हैं कि माइंडफुलनेस ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा करो, वैसा करो, तो ना उसको फायदा होगा ना तुम्हें फायदा होगा। तुम खुद करके तुम स्ट्रेस में रहोगे तो तुम क्या पढ़ाओगे उसको, स्ट्रेस फ्री हो जा। अगर पढ़ाने वाला ही स्ट्रेस में है, जबकि वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, क्योंकि माइंडफुलनेस कर रहा है, ठीक है, तो फिर सामने वाले को स्ट्रेस फ्री होने के लिए टेक्निक बताएगा, तो वो कहाँ से सीखेगा और कहाँ से स्ट्रेस फ्री होगा। ऐसे भी लोग सिखाने वाले हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो रियल पर्पस जो है, ये हमारा पर्पस ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें उनको सिखाना है, हाँ, बल्कि जो हमारा बेस जो है, सीख के सिखाना है। खुद एक्सपीरियंस करके, जैसे कि प्रज्ञा चक्षु को कुछ हद तक है ना हमें उत्पन्न करना है, और उस प्रज्ञा चक्षु से कोरोना के तौर पे आके हमें प्रशिक्षक के तौर पे हमें लोगों को मदद करनी है, और वो मदद काफी जैसी लोगों की जरूरत है। अगर किसी को लगता है कि शरीर के लाभ के लिए चाहिए तो उसके हिसाब से बताइए, किसी को लगता है कि मन के सुख के लिए चाहिए तो उसकी तरफ से बताइए, किसी को लगता है कि मुझे आध्यात्मिक विकास करना है तो उसकी तरफ से बताइए, किसी को लगता है कि फैमिली प्रॉब्लम है तो फैमिली की तरफ से बताइए। अगर किसी को लगता है कि युवा आ रहे हैं कि नहीं भाई हमें इसमें आर्थिक क्या लाभ होगा, कि भाई चल आ जा, तू पढ़ अच्छी तरह से, तुम्हारा कोर्स तुम डिजाइन करो, हम आपको हेल्प करेंगे, तो तुम्हें कहीं ना कहीं इसमें से अर्निंग का सोर्स मिलेगा। तो जीवन जो है वो विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जैसे कि बुद्ध ने हमें अष्टांगिक मार्ग में सभी पहलू बताए, फिर वो वैचारिक पहलू हो, भावनिक हो, वाचिक हो, या फिर आजीविका का हो, मानसिक हो। तो इस सभी पहलुओं को जब हम देखते हैं, तभी हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, जैसे हम कहते हैं, तो वो तभी संभव है। और मुझे लगता है कि माइंडफुलनेस अपने आप में हमारे पूरे विकास को एक ऊंचाई की तरफ, जिसे हम उच्च उत्क्रांति कहते हैं, उस उच्च उत्क्रांति की तरफ हमें स्वयं को भी लेके जाता है, और हमारे साथ में जिन लोगों को भी हम जोड़ सकते हैं, और जोड़ने का काम ही आपका धर्म चक्षु कर सकता है। नहीं तो फिर प्रज्ञा चक्षु हमारे पास में आएगा ही, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन धर्म चक्षु नहीं है, उधर अगर हमारा ध्यान नहीं है, तो शायद हमारा खुद का ही विकास हो सकता है, और का उसमें ज्यादा विकास नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो प्रशिक्षक होने का जो उद्देश्य है, ये हमारे पांचों चक्षु के साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है, इसी से हमारा अनुभव बनता है कि हम अपने चक्षु से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, जैसे हम दिव्य चक्षु कहते हैं, प्रज्ञा से देखते हैं, करुणा से देखते हैं, और उसी से हमारा एक प्रशिक्षक बनने की जो एक संपूर्णता जो है, जिसे हम पात्रता कह सकते हैं, क्वालिफिकेशन कह सकते हैं। तो ये क्वालिफिकेशन कोई सर्टिफिकेट पे आपको 300 में से 250 मार्क्स मिल जाना, वो आपका सर्टिफिकेशन नहीं है, ठीक है। भले हम आपको मार्क्स देंगे, ग्रेड देंगे, लेकिन उस ग्रेड पे विश्वास मत रखिए, ठीक है। अपने आप पे विश्वास रखिए कि आपका अनुभव आपको क्या कह रहा है, तो वही सबसे बड़ा ग्रेड है जो आपको आप खुद देने वाले हो। मैं तो ऑब्जर्व करूंगा कि आपसे मैं किस प्रकार से उसको एक्सप्रेस करोगे, उसमें सब लोगों को लाभान्वित होगा, उससे आपका ग्रेड पता चलेगा कि आपने किस प्रकार से माइंडफुलनेस को सीखा है और आप कैसे अनुभव करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ सत्र के लिए। जय हिंद। आप सभी की तरफ से मैं डॉक्टर मनीष मेश्राम जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने 2 घंटे से भी ज़्यादा आज 2.5 घंटे तक इस जो क्लास में स्टडी की, उसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत आभार, और फिर हम कल मिलेंगे उसी समय। तो थैंक यू। आज के जो भी प्रश्न है कल कंटिन्यू रखेंगे, तो अभी हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो आपको भी नींद आ रही होगी और सभी बैठ बैठ के लगे होंगे।
कल मिलते हैं पूरी ऊर्जा के साथ में, ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर।